ये खबर उन सरकारी मुलाजिमों के लिए है जो देश में रहकर देश खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ जो है वो बगावत करते हैं। और देश के खिलाफ जो भी ऐसे तत्व हैं जो देश के खिलाफ बात करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक ऑर्डर निकाला है, एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका करैक्टर जो है वो देखा जाए और साथ में ही उनकी जो पिछला कार्यकाल रहा है उस दौरान उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा है उसका भी जो है निष्कर्ष निकाला जाए। इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जो यूटी स्क्रीनिंग कमेटी जो है एक गठित की गई है, जिसमें अलग अलग टीमें जो है वो निर्धारित की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी होंगे, सीआईडी के बड़े अधिकारी भी होंगे। तो कुछ अलग अलग टीमों की बात की जाए तो वो भी उस टीमों में शामिल होंगे। और इस चीज़ के लिए ये गठित की गई है क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जो देश विरोधी जो हैं नारे लगाते हैं, देश विरोधी लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को लेकर अब ये नया ऑर्डर जो है यूटी गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम जब उसका करैक्टर एनालाइज होगा और जब उसका पिछला कार्यकाल देखा जाएगा या उसकी घरेलू लाइफ देखी जाएगी, अगर वो कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका गठजोड़ हुआ या कोई भी उसका कोई सिंपैथी निकली या किसी न किसी व्यक्ति के साथ उसका कोई ना कोई संबंध निकला जो देश के विरोधी हैं या अलगाववादी हैं, देश के खिलाफ चलते हैं, कुछ ऐसे नारेबाजी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, बाहर के लोगों की सपोर्ट करते हैं, देश में अंदरूनी कलह करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ किसी सरकारी मुलाजिम जो जम्मू कश्मीर में सरकारी ओहदे पर मौजूद है, चाहे वो हायर रैंक पर हो चाहे वो लोअर रैंक पर हो, अगर वो मौजूद उनके साथ उसका संबंध हुआ तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया है सीधे तौर पर यहाँ तो उसकी जो प्रमोशन होने वाली है वो रोक दी जाएगी और साथ ही उसे नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और इसकी अगर बात की जाए तो एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो भी गठित की गई है और इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, सीआईडी के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती हैं उनके कुछ लोग इस टीम में शामिल होंगे और ख़ुद जो BVR सुब्रमण्यम हैं उनके द्वारा ये टीम देखी जाएगी और उनको जो है सब जितनी भी रिपोर्ट आएगी, जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम हैं उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको फिर आगे सबमिट किया जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर इस रिपोर्ट पर जजमेंट दी जाएगी कि क्या कौन कौन व्यक्ति है, कौन वो सरकारी मुलाजिम है जो देश के खिलाफ चलता है या देश विरोधी लोगों के साथ वो बैठता है, चाहे वो उसका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। ये कहा गया है कि आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जहां वो आपका सगा संबंधी है तो उसकी जानकारी तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस को दें, सिक्योरिटी एजेंसीज को दें, देश को दें, ताकि उनके जो मंसूबे हैं उनको जो है निस्तो नाबूद जो है वो किया जाए। इस पूरी खबर में अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो उसमें यह बताया गया है कि उन सरकारी मुलाजिमों पर सख्ती बरती जाएगी जम्मू कश्मीर में जो तोड़फोड़ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से शामिल होते हैं या उनका कोई सगा संबंधी शामिल होता है और उसकी जानकारी जो है वो नहीं देते हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो जासूसी, अगर पता चलता है कि किसी सरकारी मुलाजिम किसी चीज़ की जासूसी करवा रहा है, उसमें उसका नाम शामिल है तो उसमें भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजद्रोह की बात की जाए तो वो तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी देशद्रोही या राजद्रोही गतिविधियों में शामिल होता है तो पहले से ही इस चीज़ का ऑर्डर है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद से अगर वो सरकारी मुलाजिम किसी के साथ किसी न किसी तरीके से पाया जाता है कि वो साथ में है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अलगाववाद की बात की जाए तो अलगाववादियों के साथ अगर किसी न किसी तरीके से उसका कोई नाता हुआ और अभी भी वो उसके साथ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। विदेशी अगर बात की जाए तो विदेशों के साथ अगर देश की कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की जो खुफिया जानकारी होती है वो अगर विदेशों में किसी को सौंपी गई या किसी के साथ ऐसे विदेशी लोगों के साथ उनका संपर्क हुआ जो देश के खिलाफ है, देश के देशद्रोही हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत पाया जाता है यानी कि संविधान के खिलाफ उसकी कोई कार्रवाई रहती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये अब से नहीं जाने कि अब उसका करैक्टर एनालाइज किया जाएगा, उसके जो कार्यकाल है उस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए टीम मैंने पहले बता दिया कि एक स्क्रीनिंग टीम जो है वो गठित की गई है। इसके बाद बताया जाए अगर वो व्यक्ति शामिल नहीं है यानी कि जो सरकारी मुलाजिम है अगर वो शामिल नहीं है, उसका कोई सगा संबंधी है
या उसके घर में कोई किराएदार है वो रह रहा है, उसके बारे में उस सरकारी एम्प्लॉयज़ जो सरकारी कर्मचारी है उसको जानकारी है, लेकिन फिर भी वो अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देता है, इत्तला नहीं देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई यही है कि या तो उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर कोई और जो है उसके लिए दंड निर्धारित किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं जो भी अब देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं या जो लोग देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, उनके साथ इनका संबंध है, अगर इसकी जानकारी उन्होंने देश के कानून को नहीं दी है तो अब वो बचने वाले नहीं हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी से बात की जाए तो कल ये देर शाम को ऑर्डर निकाला गया है, ऑर्डर जारी किया गया है, टीमें भी गठित कर दी गई है और प्रोसेस जो है वो चल निकला है। और जल्द ही इस प्रोसेस में जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम आएंगे और जो भी इसमें देशद्रोही लोगों के साथ सम्मिलित पाया गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसलिए जितने भी लोग हैं जो भी अभी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं सरकारी एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें शय में आती है, कहाँ कहाँ सरकारी एम्प्लॉयज़ जो है ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये सारी जानकारी है अब। लेकिन अब देश की जो जनता है या देश के जो कानून है वो सख्त होता जा रहा है। देश की जनता को भी ये चाहिए कि कहीं पर भी उनको कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है या कोई इस तरह से अनआइडेंटिफाइड मैन कोई दिखता है तो उसकी जानकारी ज़रूर दीजिए। अगर आपका किराएदार भी है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने किराएदारों की जो है जानकारी पुलिस में नहीं देते हैं, तो सीधे तौर पर कहा गया है कि उनकी जानकारी भी दीजिए ताकि जो भी चीज़ें आने वाले समय में अगर देश के खिलाफ चलने वाली है तो उसको समय पर रोका जा सके। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।